बहुत पुरानी बात है। एक हरा भरा बहुत ही सुंदर जंगल था। इसी जंगल में एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर हजारों पक्षी रहा करते थे। उसी पेड़ पर चिड़िया का एक घोंसला था। उस घोंसले में चिड़िया के अंडे थे। उसी पेड़ की जड़ में एक सांप भी एक बिल में रहता और मौका मिलते ही वह चिड़ियों के अंडों को खा जाता। चिड़िया बहुत दुखी होती। एक बार की बात है कि चिड़िया ने अंडे दिए तो सांप ने फिर से चिड़िया के अंडों को खाने के बारे में सोचा। जब चिड़िया दाना चुगने के लिए बाहर गई तो सांप चिड़िया के घोंसले के पास आया। अंडों को देखकर सांप के मुंह में पानी आ गया। आहा, आज मैं फिर से नरम नरम मुलायम मुलायम अंडे खाऊंगा। आह! और सांप चिड़िया के अंडों को खा गया। जब चिड़िया वापस आई तो घोंसले में अंडों को ना देखकर रोने लगी। अरे अरे, मेरे अंडे कहाँ गए? कहाँ गए मेरे अंडे? जरूर मेरे अंडों को इस दुष्ट सांप ने ही खाया होगा। और ऐसा कहकर चिड़िया रोने लगी। तभी उस रास्ते से देवयानी कहीं जा रही होती है। चिड़िया को रोते देखकर देवयानी ने पूछा, चिड़िया रानी क्यों रो रही हो? कहो, क्या बात है? चिड़िया ची ची करके रोते रोते बोली, क्या बताऊं दीदी, मेरे अंडों को सांप खा जाता है जो इस पेड़ की जड़ में एक बिल में रहता है। देवयानी ने कहा, चिड़िया रानी तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अब सांप कभी भी तुम्हारे अंडों को नहीं खाएगा। सच में दीदी? हाँ भाई हाँ, तुम मेरा विश्वास करो। और यह कहकर देवयानी वहां से चली गई। अगले दिन देवयानी उस जंगल में रह रहे नेवले के पास गई और सारी बात नेवले को बताई। नेवले ने कहा, ठीक है देवयानी दीदी, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। देवयानी नेवले को साथ लेकर उस पेड़ के पास पहुंची जिस पेड़ की जड़ में सांप रहता था। जैसे ही सांप चिड़िया के अंडों को खाने के लिए अपने बिल से बाहर निकला, नेवले ने उस पर हमला कर दिया। सांप बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। अरे कोई मुझे बचाओ, अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, अरे भाई मुझे इस नेवले से कोई बचाओ, अरे मुझे बचाओ, कोई इस दुष्ट नेवले से मुझे बचाओ, अरे नेवले भाई मुझे छोड़ो, कभी भी किसी चिड़िया के अंडे नहीं खाऊंगा। चिड़िया रानी मुझे इस नेवले से बचाओ। देवयानी दीदी मुझे बचाओ दीदी, मुझे बचा लो, अब मैं कभी भी किसी को नहीं सताऊंगा। ठीक है, बताओ, अब तुम कभी भी किसी को परेशान तो नहीं करोगे? किसी भी पक्षी के अंडे तो नहीं खाओगे? नहीं दीदी नहीं, अब मैं कभी भी किसी के बच्चों को नहीं खाऊंगा। सांप वहां से चला गया। अब चिड़ियों के अंडे घोंसले में ही रखे रहते। अब सांप किसी भी पक्षी के अंडों को नहीं खाता। धन्यवाद दीदी, आपने हमारे बच्चों की रक्षा की। अरे चिड़िया रानी, कोई बात नहीं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बच्चों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।